प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह स्टडी चैनल है, लेकिन बेरोजगारों की मार को देखते हुए हमने फिर से आपकी मुहिम जारी कर रख दी है कि हमने रेलवे तो जीत ली है, अब यूपी की बारी है। रेलवे में जब जानते हैं आप, सितंबर में पेपर होने वाला था, 2019 के सितंबर में पेपर होने वाला, दिसंबर में होने जा रहा है पेपर, वो भी कब, 2020 के। और उसके बाद जो आपके दिनेश यादव अध्यक्ष हैं, कामचोर व्यक्ति, सबसे ज़्यादा कमीना व्यक्ति पूरे धरती का, ये जो है यहाँ पे कहाँ गया, यहीं पे है कहीं उसका नाम, तो वो कह रहा है कि कोरोना के चलते, कोरोना तो जा करके आपका मार्च अप्रैल में, आज कोरोना के चलते आप पेपर क्यों रोके थे, सितंबर में पेपर होने वाला था। उसी प्रकार से अब यूपी की बारी है। यूपी की स्थिति आप जानते हैं कि 2016 से जो वैकेंसियां लंबित हैं, 10 साल में टीचर की सिर्फ 3 भर्तियां हुई हैं। उसी प्रकार से एसआई के 5 साल में 2 भर्तियां हुई, जिसका कोई अभी तक सही से ब्यौरा प्राप्त नहीं है। यूपी पुलिस वाले अभी तक गए नहीं ट्रेनिंग पे। एलटी टीचर की भर्ती हो चुकी है, पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सत्यापन तक नहीं सरकार करवा पा रही। शिक्षक भर्ती 72-69 की स्थिति क्या आप जानते हैं, 72,000 अभी तक उसमें कुछ लोगों का केस चल ही रहा है, एसआई का केस चल ही रहा है। यानी सब मिला जुला के बहुत बुरी स्थिति। यूपी ट्रिपल एस सी 2016 की कम से कम 7 से 8 वैकेंसियाँ फंसी पड़ी हुई हैं। तो चलिए जागिए और सरकार से पूछिए कि कहाँ है हमारी नौकरी और कहाँ है हमारे जॉब। तो उनसे पूछना शुरू करिए। आज से सवाल सरकार से होगा। आप सवाल जब जनता से नहीं सरकार से होगा। हमारे न्यूज़ चैनल वाले जाते हैं, जनता से पूछते हैं आप इस फैसले से खुश हैं। अरे आप सरकार से पूछो ना कि आप उस फैसले से खुश हो, तुमको पैसा मिल गया, तुम तो खुशी हो जाओगे, लेकिन जनता का क्या हो रहा है, बच्चों का क्या हो रहा है, उस पर जवाब पूछने के पास इनके लिए वक्त नहीं है। सुबह से शाम तक खाली रिया और सुशांत को लेकर मरे पड़े हैं। 24 घंटा एक खबर, खाली 24 घंटा एक खबर, 24 चैनल पे 24 घंटा एक ही खबर है। और इनके पास ये नहीं है कि युवाएं मर रहे हैं, युवाएं बेरोजगार हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उनको प्राइवेट सेक्टर से निकाला जा रहा है, उनकी प्रताड़ना क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उससे ये पूछने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। अब मैं ये आज तक नहीं समझ पाया कि पढ़े लिखे शिक्षित जितने पहले मीडिया होती थी, क्या इन्होंने अपनी कोई क्वालिफिकेशन हटा दिया क्या, कि मीडिया में आने के लिए कोई भी झूठा आ सकता है, मक्कार आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जिसको मतलब एजुकेशन ना हो कोई भी मीडिया बन सकता है क्या। अब मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मतलब पढ़े लिखे कहाँ चले गए। जो मीडिया में पढ़े लिखे होते थे, सरकार से सवाल पूछते थे, सरकार से कहते थे कि ये दर्द है जनता का, ये दर्द है जनता का, दर्द सरकार तक पहुँचाते थे। ये चीज़ें आज ख़त्म क्यों होती जा रही मीडिया से, अब इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लगता है मीडिया में पढ़े लिखे लोगों की योग्यता अब खत्म कर दी गई। जो पैसा ला सकता है ना, मीडिया एक व्यापार हो गई, जो पैसा ला सकता है, जो चमचागिरी कर सकता है, उन्हीं लोगों को मीडिया भरना शुरू कर दी है। तो जो लोग भैया इसमें ट्रेंड हो, जाकर के मीडिया किसी चैनल को, किसी प्रिंट मीडिया को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की मार बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी की मार बढ़ती चली जा रही। रेलवे तो हमने जीत लिया, अब यूपी की बारी। और रेलवे में तब तक चुप नहीं बैठना जब तक कि हमारा पेपर हो नहीं जाता है। नहीं तो ये जो नीचे अभी नाम बताए ना, वो इतना शातिर इंसान है कि फिर पैसा खा जाएगा और फिर चुप रह जाएगा। इसलिए जब तक पेपर ना हो जाए तब तक लगातार ट्वीट जारी रखो, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे अध्यक्ष जी हों, चाहे जो भी हों, उनको लगातार ट्वीट जारी रखो, मेरा पेपर होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, होना चाहिए। जागो जागो। किसको जागना है? अध्यक्षों को जागना है। यूपी के जितने अध्यक्ष, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी वाले हों, चाहे जो है यूपी पीएससी वाले हों, चाहे यूपी बीपी वाले हों, चाहे वो आपके जो है अधीनस्थ क्या कहते हैं, जो शिक्षक भर्ती प्रवक्ता, शिक्षक भर्ती वाले, जितने भी अधीनस्थ हैं, जो आपके 8-10 संस्थाएं हैं जो पेपर कराती हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो इनके नाम पे भी ताली थाली बजेगी और इनको कटोरा दिया जाएगा जाकर के रोड पे, ताकि ये भीख मांगे। इनको ऐसे लात मार के हटाना पड़ेगा ना, ताकि जाकर के रोड पे भीख मांगे। तो इनसे अपने हक की मांग करना गुनाह नहीं, अपने हक के लिए लड़ते रहिए, मांगते रहिए कि हमारी वैकेंसी कहाँ है। लेखपाल की वैकेंसी तो मुझे लगता है 5-7 साल से आ ही रही है। तो 5-7 साल से आ रही, 5-7 साल तक लगता है आएगी भी। इनका अभी तक कोई प्रावधान ही नहीं बन पा रहा है। कभी सरकार प्रॉब्लम है, कभी जनता की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो रेलवे में जो खाली पद है, रेलवे की बात कर लेते हैं। जो खाली पद हो, दिसंबर से उसका पेपर होने वाला, 15 दिसंबर से उसके पेपर होने वाले हैं, 15 दिसंबर के बाद। अब 15 दिसंबर के बाद टाल के 15 दिसंबर 2021 ना ले जाए, इसलिए आपको लगातार ट्वीट जारी रखना है। तो मुझे ये लगा कि आपको बता देना चाहिए था। यूपी के लिए जंग जारी करिए और यूपी के लिए भी यूपी सरकार से पूछिए भैया हमारी वैकेंसी कहाँ, हमारी सरकार कहाँ है। रोड बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, मकान मंदिर जो भी बन रहे हैं सब कुछ अच्छी बात है, होना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ पेट पे लात नहीं, पेट खाली नहीं होना चाहिए। हमारी नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से डांट खाते हैं, हाई कोर्ट से डांट खाते हैं, उसके बाद ये मक्कार चुपचाप बैठे रहते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कैसे लोग हैं ये लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको पूछते हैं सरकार से कि कहाँ है हमारा रोजगार। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।